तो कल तक हमने आप लोगों को पेज नंबर 43 तक चंद्रापीठ कथा का गद्यांश पढ़ाया। अब पेज नंबर 43 में ही आगे और पढ़ा रहे हैं, उसको देखिए। पृष्ठश्चासौ अवर्णयत् आत्मानम्, यानी जब चंद्रापीठ ने उस द्रविड़ धार्मिक से उसके बारे में पूछा कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपकी स्त्री कहाँ, स्त्री के बारे में, वैभव के बारे में, संतान के बारे में, आयु के बारे में, संन्यास के कारण के बारे में इत्यादि कई अनेक कारणों के बारे में जब चंद्रापीठ ने पूछा तो उसके बाद आगे का है कि पृष्ठा च असौ अवर्णयत् आत्मानम्। पृष्ठा च माने और, चंद्रापीठ के द्वारा पृष्ठा माने पूछे जाने पर, असौ आत्मानम् अवर्णयत् उसने अपने बारे में, आत्मानम् माने अपने बारे में, अवर्णयत् माने बताया। अतीत स्वशौर्य सौंदर्य विभव वर्णनावाचालेन तेन सुतराम अरंजयत राजपुत्र। अतीत माने बीते हुए समय की, स्वशौर्य माने अपनी वीरता, शौर्य माने वीरता, सौंदर्य माने सुंदरता, विभव माने वैभव यानी धन संपत्ति आदि का बढ़ा चढ़ाकर वर्णनावाचालेन माने बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने के कारण, तेन माने उससे, सुतराम राजपुत्र अरंजयत राजपुत्र यानी चंद्रापीठ अत्यधिक प्रसन्न हुए। यानी जब उसने अपनी वीरता, सुंदरता, वैभव आदि का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया तो उससे चंद्रापीठ बहुत अधिक प्रसन्न हुए। आगे देखिए। कादम्बरी विरहातुरस्य तस्य तच्चरितम मनोविनोदम ताम आगात। कादम्बरी के विरह से व्याकुल होने पर भी तस्य तच्चरितम उसको यानी उस चंद्रापीठ को, तच्चरितम मन उस तरह का चरित्र, मनोविनोदनताम आगात मनोविनोद का कारण बना, यानी चंद्रापीठ उसके वृत्तांत को सुन करके बहुत अधिक प्रसन्न हुए। अस्तम उपगते च भगवती सप्त सप्तौ च माने और, अस्तम उपगते भगवती सप्त सप्तौ, भगवती सप्त सप्तौ माने भगवान सूर्य देव के, च माने और भगवान सूर्य देव के अस्तम उपगते माने अस्त हो जाने के बाद, शाखा वसक्त पर्याणेषु, शाखाओं में यानी पेड़ की शाखाओं में या डालियों में, पर्याणेषु माने पर्याण को, घोड़े की जीन को टांग करके, पुरोनिखात कुंतयष्टि संयतेषु वाजिषु, पुरो माने सामने, निखात माने भाले के कुंतयष्टि सामने, निखात माने गड़े हुए, कुंतयष्टि माने भाले के, यष्टि माने डंडे में, वाजिषु संयतेषु घोड़ों को बांध करके या बंधे हुए घोड़ों वाले यानी घोड़ों को बांध करके, दूर गमन खिन्ने परिकल्पित यामिके, दूर तक चलने के कारण दुखी या थके हुए, परिकल्पित यामिके माने बनाए गए बिस्तर में, सुसुप्सति सैनिके जने, यानी बनाए गए बिस्तर में जब सैनिक लोग सो गए तो सैनिकों के सो जाने के बाद, चंद्रापीठ परिजनेन एक देशे संयतस्य, चंद्रापीठ परिजनों के द्वारा एक देशे माने एक भाग में, संयतस्य इंद्रायुध से बंधे हुए इंद्रायुध के पूरा माने सामने, परिकल्पितम शयनीयम आगात बनाए गए, परिकल्पितम माने बनाए गए, शयनीयम माने बिस्तर में, आगात माने चले गए, और निसन्नस्य च आस्य पस्पर्श दुखासिका हृदयम, च माने और, विसन्नस्य माने बैठते ही यानी बैठ जाने पर, अस्य पस्पर्श दुखासिका हृदयम उसके हृदय को चिंता ने स्पर्श किया, यानी वो चिंता में दुखी हो गए। यानी चंद्रापीठ उसी कादम्बरी के बारे में याद करने लगे, इसलिए बैठ जाने पर ही उन्हें चिंता ने उनके हृदय को घेर लिया।
अनुपजात निद्र एव ताम अनयत निशाम। और अनुपजात निद्र एव निद्रा यानी बिना सोए हुए अनुपजात निद्र, निद्र माने निद्रा, अनुपजात माने ना आने पर यानी बिना सोए हुए ही एवं माने ही ताम अनयत निशाम उस रात्रि को, निशाम माने रात्रि को, अनयत माने बिता दिए, यानी चंद्रापीड़ उस रात्रि में पूरी रात्रि जाग करके ही बिता दिया। तो आगे प्रश्न बच्चों देखिए, आगे इसका प्रश्न है, पहला प्रश्न है देखिए, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत। प्रस्तुत गद्यांश के पुस्तक का और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड़ का था और लेखक का नाम बाणभट्ट है। प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीड़ का था, अस्य लेखकः च बाणभट्टः अस्ति। अगला प्रश्न है, अस्य स्पर्श दुखासिका हृदयम। रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। तो इसका अस्य स्पर्श दुखासिका हृदयम, उनके हृदय को दुख की अनुभूति ने स्पर्श किया, यानी दुख से वो चिंतित हो गए। फिर अगला प्रश्न है, चंद्रापीड़ेन पृष्ठः कः आत्मानम अवर्णयत। चंद्रापीड़ के द्वारा पूछे जाने पर किसने अपने बारे में वर्णन किया। तो उत्तर है, चंद्रापीड़ेन पृष्ठः द्रविड़धार्मिकः आत्मानम अवर्णयत। चंद्रापीड़ के पूछे जाने पर द्रविड़धार्मिक ने अपने बारे में वर्णन किया। अगला प्रश्न है, कादम्बरी विरहातुरः कः आसीत्। कादम्बरी के विरह से कौन व्याकुल था या दुखी था। तो कादम्बरी विरहातुरः चंद्रापीड़ आसीत्, चंद्रापीड़ कादम्बरी के विरह से व्याकुल थे। अगला प्रश्न है, चंद्रापीड़ः कस्य चरितम वर्णनम श्रुत्वा मनोविनोदम अकरो। चंद्रापीड़ किसके चरित्र के वर्णन को सुन करके प्रसन्न हुए या मनोविनोद को प्राप्त हुए। तो चंद्रापीड़ा जरद्रविड़धार्मिकस्य चरितम वर्णनम श्रुत्वा मनोविनोदम अकरो। चंद्रापीड़ जरद्रविड़धार्मिक के चरित्र के वर्णन को सुन करके मनोविनोद प्राप्त किया या प्रसन्न हुए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब उसके बाद आगे का पाठ हम आगे का पैराग्राफ कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।